सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में दक्षिण कोसल के सोमवंश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पांडु वंश के अंतर्गत मैकल के पांडु वंश के बारे में पढ़ लिया है, जिसके संस्थापक थे जयबल। दक्षिण कोसल के पांडु वंश के बारे में पढ़ लिया है, जिसके संस्थापक थे इंद्रबल। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण कोसल के सोमवंश के बारे में, साथ ही कांकेर के सोमवंश के बारे में, जिसमें दक्षिण कोसल के सोमवंश है शिवगुप्त और कांकेर के सोमवंश है सिंहराज। इसके अलावा हम लोग बाण वंश और फड़ी नाग वंश के बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा कलचुरी शासक। देखिए, कलचुरी वंश, मराठा काल और ब्रिटिश काल, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम लोग फड़ी नाग वंश के बाद नल वंश, छिंदक नाग वंश और काकती वंश के बारे में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी फड़ी नाग वंश तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, दक्षिण कोसल के सोमवंश के बारे में, तो इनकी शासन अवधि थी 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच। इनका शासन क्षेत्र जो था वो था सिरपुर, और इनकी उपाधि जो थी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि थी। जैसे कि राजर्षि तुल्यक वंश ने राजयोगी की उपाधि धारण की थी और पांडु वंश के शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार दक्षिण कोसल के जो सोमवंश थे उन्होंने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग इसी में। देखिए, जो दक्षिण कौशल में सोमवंश है उसके संस्थापक हैं शिवगुप्त। शिवगुप्त ने दक्षिण कौशल में सोमवंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक कौन था? तो उद्योग केसरी। एग्जाम में इसको भी पूछा गया है कि दक्षिण कौशल के जो सोमवंश थे उनके अंतिम शासक कौन थे? तो उद्योग केसरी। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस वंश के हम लोग प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सोमवंशी शासक सबसे पहले आ जाता है शिवगुप्त, जो कि दक्षिण कोसल में सोमवंश के संस्थापक हुए। उसके बाद आता है जन्मेजय या फिर धर्मकंदर्प। इनका नाम धर्मकंदर्प भी था और इन्हें जन्मेजय के नाम से भी जाना जाता था, जो कि शिवगुप्त के बाद सोमवंशी शासक हुए थे। तो इसका नाम आपको याद रखना है। शिवगुप्त जो थे वो संस्थापक थे, उसके बाद जो है जन्मेजय हुए थे शासक। फिर है भीमरथ द्वितीय। इन्होंने ययाति नगर की स्थापना कर शासन को संचालित किया था। ययाति नगर बसाया था भीमरथ द्वितीय ने। तो उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद उद्योग केसरी शासक में थे। अंतिम शासक थे इस वंश के अंतिम सोमवंशी शासक उद्योग केसरी, जिन्हें 1050 ईस्वी में कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने पराजित किया था और सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया था। तो उद्योग केसरी को हराकर रत्नदेव प्रथम ने कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, कलचुरी साम्राज्य जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो जाती है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण कोसल के जो सोमवंश थे उसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश के बारे में, जो कि 1125 ईस्वी से 1344 ईस्वी के बीच रहे थे। 14वीं शताब्दी में बस्तर के काकराय कांकेर क्षेत्र में, देखिए काकराय कहा जाता था कांकेर क्षेत्र को 14वीं शताब्दी में। तो बस्तर के कांकेर क्षेत्र में सिंहराज के द्वारा सोमवंश की स्थापना की गई। तो इस क्षेत्र में सोमवंश की स्थापना किसने की? तो सिंहराज ने की। अलग अलग है, तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं, मैकाल के पांडुवंश थे जयबल, दक्षिण कोसल के पांडुवंश इंद्रबल, दक्षिण कोसल के सोमवंश शिवगुप्त संस्थापक, कांकेर के सोमवंश तो सिंहराज है संस्थापक। तो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। शासन क्षेत्र काकराय, जो कि कांकेर का क्षेत्र है। संस्थापक सिंहराज। आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख शासक के बारे में। तो इस समय जो प्रमुख शासक हुए हैं, तो पहला है सिंहराज, जिन्होंने कांकेर में सोमवंश की स्थापना की। तो सिंहराज जो कि कांकेर क्षेत्र में सोमवंश की स्थापना की। उसके बाद है व्यागराज, जो कि कलचुरी शासकों से पराजित हुआ तथा सत्ता कलचुरियों के हाथों में चला गया। ध्यान रखना, ये जो व्यागराज है वो व्यागराज नहीं है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था, जिसको मैंने आपको गुप्त वंश में बताया था। देखिए, राजा महेंद्र तथा दंडकारनाय के शासक अधिपति व्यागराज को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, गुप्त काल में मैंने आपको बताया था। तो ये जो व्यागराज है और ये जो व्यागराज है दोनों अलग अलग है।
जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था वो व्यागराज जो है आपके नल वंश में है। तीसरा देखिए कर्णराज, तो जो प्रमुख शासक है कर्णराज तीसरा, इन्होंने सिहावा में शिव मंदिर एवं कांकेर में दूध नदी के तट पर राम मंदिर बनवाया है। तो देखिए सिहावा पर्वत जो कि आपके धमतरी क्षेत्र में है, यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया है कर्णराज ने, और कांकेर में दूध नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इम्पोर्टेंट है ये कर्णराज। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रसेन देव के बारे में। तो इस वंश के जो आपके कांकेर के सोमवंश थे उसके अंतिम शासक थे चंद्रसेन देव। इस चीज को आप ध्यान रखिए, जो उसके प्रथम शासक है और अंतिम शासक है, किसी भी वंश के प्रथम शासक और अंतिम शासक, और साथ में उस वंश में जो कार्य किए गए हैं उन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाण वंश के बारे में। तो चलिए बाण वंश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बाण वंश की जो शासन काल था वो था 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के आसपास। शासन क्षेत्र इनका क्या था? पाली कोरबा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हम लोग शासन क्षेत्र जो पढ़ रहे थे, कांकेर पढ़े हैं, सिरपुर पढ़े हैं, इस तरह का क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं, और यहाँ पर क्या है पाली कोरबा जो है शासन क्षेत्र है बाण वंश का। इसके संस्थापक जो है मलल देव है। तो जो मलल देव है इसके संस्थापक है बाण वंश के। आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख शासक के बारे में, जो बाण वंश के प्रमुख शासक थे। तो विक्रमादित्य, जिसे जयमऊ के नाम से जाना जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वंश में। इन्होंने पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार कालांतर में कलचुरी शासक ज्वाजल देव प्रथम ने करवाया था। तो पाली में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन में आपको जयमऊ मिल जाएगा या फिर विक्रमादित्य। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ज्वाजल देव प्रथम ने। आगे देखिए इस वंश का जो अंत हुआ कैसे हुआ उसके बारे में। तो इस वंश का जो अंत है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने, जिसे मुग्धतुन कहा जाता है, इसने इस क्षेत्र में आक्रमण कर इस वंश को समाप्त कर दिया। तो बाण वंश को समाप्त कर दिया कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे। इंपॉर्टेंट है, जितना भी येलो कलर से हाईलाइट किया जाता है सारे चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका बाण वंश यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे फणी नाग वंश के बारे में। तो देखिए फणी नाग वंश के बारे में, तो इसके जो शासन काल की अवधि थी 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच। देखिए इनका शासन क्षेत्र था कवर्धा। अभी हम लोग ऊपर देखिए बाण वंश के बारे में, बाण वंश का शासन क्षेत्र था पाली क्षेत्र कोरबा, और जो शासन क्षेत्र है फणी नाग वंश का वो कवर्धा क्षेत्र है। इसके संस्थापक कौन थे, तो अहिराज थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फणी नाग वंश के संस्थापक कौन है, तो अहिराज है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, इस राजवंश के शासकों ने कलचुरी शासकों के अधीन शासन किया। तो कलचुरी शासकों के अधीन शासन किया है फणी नाग वंशों ने कवर्धा क्षेत्र में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस वंश के जो प्रमुख शासक है उसके बारे में। तो अहिराज जो थे वो फणी नाग वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जो है छठवें शासक थे गोपाल देव फणी नाग वंश के। इन्होंने 1089 ईस्वी में, जो कि 11वीं सदी थी, उसमें कवर्धा के छपरी ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भोरम देव का मंदिर किसने निर्माण करवाया, तो गोपाल देव ने। कौन से शासक थे, तो छठवें शासक थे 1089 ईस्वी में। सभी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद 24वें शासक हुए जो कि रामचंद्र देव थे। इन्होंने अपने शासन काल में 1349 ईस्वी में, जो कि 14वीं सदी था, उसमें भोरम देव के समीप चौरा ग्राम में मंडवा महल, जिसे दुल्हा देव भी कहा जाता है, मंडवा महल को, और शेरका महल का निर्माण करवाया था। तो रामचंद्र देव जो कि फणी नागवंश के 24वें शासक थे, इन्होंने 1349 ईस्वी में मंडवा महल जो है चौरा ग्राम में तथा शेरका महल का वहां पर निर्माण करवाया था। अंतिम शासक देख लेते हैं हम लोग। तो मोनिंग देव थे इस वंश के अंतिम शासक फणी नागवंश के। तो अंतिम फणी नागवंशी शासक मोनिंग दो, जिन्हें रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने पराजित किया था। तो मोनिंग देव को पराजित किया था रायपुर के कलचुरी शासक के ब्रह्मदेव ने। तो यहाँ पर आपका सोमवंश, बाण वंश और फणी नागवंश कंप्लीट हो जाता है। जो भी पढ़ाया गया है इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ाया गया है, सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला हम लोग देखेंगे नल वंश के बारे में, जो कि बस्तर के राजवंश के अंतर्गत होगा।